हमारे मन में कभी कभी बहुत ही गलत विचार आते हैं, बहुत गंदे विचार भी आते हैं। हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में बार बार ऐसे गलत विचार आते रहते हैं और फिर यही गलत विचार हमें परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपका घर है, क्या आपके घर में कोई आपकी इजाज़त के बिना घुस सकता है? नहीं घुस सकता ना। और अगर कोई आपकी इजाज़त के बिना आपके घर में घुस भी जाए तो आप उसे धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी कीमत पर आप उसे अपने घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि अरे भाई, मेरे घर में कोई घुस गया है, अब मैं क्या करूं, इसे बाहर कैसे निकालूं। ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन हमारे मन के साथ भी तो यही हो रहा है। हमें इन गलत विचारों को, इन गंदी आदतों को छोड़ना है, लेकिन हम जैसे ही अकेले होते हैं ये गंदे विचार हमें घेर लेते हैं। हमारे जीवन में थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है, थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाती है तो हमारे मन में गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। ये गलत विचार हमें घेर लेते हैं, हमें परेशान कर देते हैं। हमारे मन में आने वाले विचार ही हमारी जिंदगी को खुशियों से भरते हैं तो हमारी जिंदगी को बर्बाद भी करते हैं। जब रात को हम सोने जाते हैं तो हमारा मन चाहता है कि हम सुबह जल्दी उठें और अपने दिन की नई शुरुआत करें, अच्छी शुरुआत करें और खुश रहें। और सुबह यही मन चाहता है कि आप आराम से सोते रहें, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यह आपका मन आपको परेशानियों से बचाना चाहता है। आपका मन आपका दुश्मन नहीं, आपका मित्र है। लेकिन यह मन नादान है, क्योंकि मन नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका मन तो बस यही चाहता है कि आप खुश रहो, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मन को समझाओ, उसको बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं क्योंकि आपके मन को लगता है कि आपको इन सबसे खुशी मिलेगी, जबकि ये गंदे विचार आपको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। कोई दुश्मन आपकी हर बात नहीं मानेगा, लेकिन आपका दोस्त आपकी हर बात मानेगा। और ये हमारा मन हमारा मित्र है। बस छोटी सी गलती हो रही है, इस मन को आपके हिसाब से चलना था, लेकिन अभी आप मन के हिसाब से चल रहे हैं। इसीलिए आपको अपने मन को नियंत्रण में लाना है। मन आपका मित्र है, ये आपकी अवश्य सुनता है। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताऊंगा कि हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को, गलत विचारों को हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं। बहुत ही समय पहले की बात है, एक फकीर अपने एक मित्र से मिलने जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो फकीर अपने मित्र से मिलने के लिए बाहर निकला, तभी उसके घर पर उसका बहुत ही पुराना मित्र आ पहुंचा। जब फकीर ने अपने मित्र को देखा तो फकीर ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुम घर पर थोड़ी देर रुको, मैं वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम जरूर आओगे और हम बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो, अभी मुझे किसी और मित्र से मिलने जाना है, क्योंकि मैं उसको वचन दे चुका हूँ। इसीलिए मेरा वहां पर जाना अति आवश्यक है। मैं घंटे भर में वहां से लौटकर आ जाऊंगा, तब तक तुम यहाँ पर विश्राम करो। ये सुनकर फकीर के मित्र ने फकीर से कहा कि मैं यहाँ पर अकेला बैठे बैठे क्या ही करूँगा, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगेगा। अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन धूल भरे रास्ते से आने की वजह से मेरे सारे कपड़ों पर धूल जमा हो गई है और मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे कपड़े हों तो तुम मुझे दे दो, मैं वो पहनकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। फकीर ने सोचा कि मेरे पास तो कोई इतने अच्छे कपड़े भी नहीं है जो मैं अपने मित्र को दे सकूं। तभी उसे याद आया कि उसे राजा ने एक बार बहुमूल्य कोट और एक पगड़ी व धोती दी थी और साथ में ही शानदार जूतियां भी दी थी। उस फकीर ने उन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखा हुआ था, ताकि कभी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें काम में ले लिया जाएगा। लेकिन अभी तक फकीर को उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर फकीर ने खुशी खुशी वो कपड़े और जूतियां अपने मित्र को लाकर दे दी। फिर उस फकीर के मित्र ने उन कपड़ों को और उन जूतियों को पहन लिया, और उन कपड़ों व उन जूतियों को पहनकर फकीर का मित्र बहुत ही सुंदर लग रहा था। जब फकीर ने अपने मित्र को देखा तो फकीर को अपने मित्र को देखकर ईर्ष्या हुई। उसका मित्र उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रहा था, मानो कि कोई सम्राट हो, और उसके सामने वो फकीर बहुत ही दीनहीन और उसका नौकर लग रहा था। फकीर मन ही मन सोचने लगा कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, ये तो बहुत ही गलत हो गया।
मैंने इसे अपने कपड़े गलत ही दे दिए। ये तो मेरे से भी अच्छा लग रहा है। मैं जिनके घर पर जाऊंगा वो सब इसे ही देखेंगे। मेरी तरफ तो किसी का भी ध्यान जाएगा ही नहीं। जो ये कपड़े हैं ये मेरे हैं, लेकिन मैं इनको नहीं पहन पाया और मेरे मित्र ने पहन लिए। आज मैं इसके सामने गरीब दिखूंगा। लेकिन फिर उस फकीर ने अपने मन को बार बार समझाया कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। मैं तो एक फकीर हूँ और मुझे इन सब से क्या लेना देना है। मैं तो आत्मा और परमात्मा की बातें करने वाला हूँ। इस कोट और पगड़ी में क्या ही रखा है। अगर मेरे मित्र ने इनको पहना है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि कपड़ों से। लेकिन फकीर जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता कि कोट पगड़ी में क्या रखा है, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, उतना ही उसके मन में कोट पगड़ी का विचार आता रहता है। फिर फकीर अपने मित्र से दूसरे विषय के बारे में बात शुरू कर देता है। लेकिन फकीर भले ही ऊपर से और किसी विषय के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन उसके मन के भीतर अभी भी वहीं कोट पगड़ी का विचार चल रहा होता है। रास्ते में जब भी उन दोनों को कोई आदमी देखता है तो सबकी नजर फकीर के मित्र के ऊपर ही रहती है। फकीर को कोई भी नहीं देख रहा था। ये देखकर उस फकीर के मन में बार बार यही विचार आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैं ऐसे अपने कपड़े नहीं देता तो आज ये मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं लगता। फिर फकीर व उसका मित्र फकीर के मित्र के घर पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर पहुंचकर फकीर ने अपने मित्र का परिचय उन सब से करवाया। फकीर ने अपने मित्र का परिचय देते हुए कहा कि ये मेरा सबसे खास मित्र है। मेरे इस मित्र का नाम आनंद है और इसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मेरे हैं। और ये बात फकीर के मन से इसलिए निकली क्योंकि वहां पहुंचने पर किसी भी व्यक्ति का ध्यान फकीर पर नहीं था, बल्कि सभी व्यक्ति उसके मित्र को ही देख रहे थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी फकीर के मुंह से ऐसी बात निकल गई। जब फकीर के मुंह से ऐसी बात निकली तो ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि फकीर ऐसा कुछ बोल सकते हैं। भला ऐसा परिचय कौन देता है। फकीर के दोस्त को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका मित्र उसके बारे में ऐसा परिचय देगा, पर जो बात थी वो तो निकल गई। अब फकीर को अपनी बात पर पछतावा होने लगा। और फिर जब फकीर और उसका मित्र वहां से निकले तो फकीर अपने मित्र से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मेरे से ये गलती से हो गया। ये सुनकर फकीर के मित्र ने उसे कहा, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कह सकते हो। ये सुनकर फकीर बोला कि हाँ कुछ नहीं, बस जुबान ही चूक गई थी। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज पता नहीं कैसे हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जबकि उस फकीर को अच्छी तरीके से मालूम था कि उसके मन में ये विचार, ये ख्याल कैसे आया था। दोस्तों, हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जिन विचारों को, जिन बातों को हम रोकने की कोशिश करते हैं वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकल ही जाती है। और जब वो बाहर निकलती है तब हमें एहसास होता है कि हमने ये क्या कर दिया। और फिर बाद में हमें उस बात की गलानी होती रहती है। फिर वहां से निकलकर फकीर और उसके मित्र अब दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाते हैं। फकीर पूरे रास्ते में सिर्फ यही विचार करता रहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे कपड़े हैं। उसने बार बार अपने मन को यही बताया कि मुझे ये नहीं कहना है कि ये मेरे कपड़े हैं। फिर यही सोच विचार करते करते वो उन रिश्तेदार के द्वार पर पहुंच गए। द्वार पर पहुंचने के बाद भी फकीर ने अपने आप से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे कपड़ों के बारे में बात ही नहीं करनी है। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया और यही दृढ़ संकल्प उसे बता रहा था कि जिस बात को वो दबाने की कोशिश कर रहा है वो बात उतनी ही उसके भीतर घर कर रही है कि ये कपड़े मेरे नहीं हैं। आखिर उस फकीर ने दृढ़ संकल्प किया ही क्यों? एक व्यक्ति कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ संकल्प लेता हूँ, उसका मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर काम वासना जोर जोर से धक्के मार रही है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज से मैं खाना कम खाऊंगा, उसका मतलब ये है कि उसका मन तो ज्यादा खाने का है, लेकिन वो कसम खा रहा है कि वो कम खाएगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन के भीतर द्वंद्व पैदा हो जाता है, जिससे हम लड़ना चाहते हैं वही हमारी कमजोरी बन जाती है। फकीर भी अपने विचारों से लड़ता हुआ घर के भीतर गया। उसने हर एक शब्द, हर एक बात बहुत ही संभल संभल कर बोली, लेकिन जब वो सबसे बातें कर रहा था तो उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था, उसे कोई भी नहीं देख रहा था। सभी लोग उसके मित्र की तरफ ही देख रहे थे। तभी उसके मन में ख्याल आया कि इसने मेरा कोट, मेरी पगड़ी पहन रखी है। फिर उसने अपने मन से कहा कि मैंने कसम खाई है
कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। कपड़ों में क्या रखा है, इंसान की पहचान तो उसके गुणों से होती है, कपड़ों से थोड़ी होती है। ये तो सब मोह माया है। मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना देना है। वो अपने आप को ये सारी बातें समझा रहा था, लेकिन असलियत में तो कुछ और ही था। वो जितना अपने मन को समझा रहा था, उसका मन बार बार उतना ही बेचैन हो रहा था। फिर फकीर ने अपने मित्र का परिचय अपने उन रिश्तेदारों में करवाया और कहा कि ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं ये इन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। जब रिश्तेदारों ने ये बात सुनी तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि भला ऐसा भी परिचय कोई देता है। और उस फकीर का मित्र तो ये सुनकर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर उसके मित्र ने ये बात फिर से कैसे कह दी। जब फकीर और उसके मित्र घर से बाहर आए तो फिर से फकीर अपने मित्र से क्षमा मांगा कि मित्र, मुझे माफ कर दो, पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक मेरी जिंदगी में मेरे कपड़ों ने मुझे इस तरह नहीं पकड़ा। ये सुनकर फकीर के मित्र ने फकीर से कहा कि अच्छा होता जो मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं, ना ही तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहनता। ये सुनकर उस फकीर को बड़ा ही दुख हुआ। वो अपने मित्र के हाथ पैर जोड़ने लगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत कहो। आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया है, इसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। फिर फकीर अपने मित्र से कहता है कि अब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं कपड़ों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मित्र, अब मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगा। फिर फकीर और उसका मित्र तीसरे घर में जाते हैं। फिर फकीर अपने मन पर, अपनी सांसों पर, अपने आप पर पूरा संयम रखता है ताकि अब उससे कोई गलती ना हो जाए। उसने अपने मन पर संयम तो रख लिया था, लेकिन उसके अंदर ज्वालामुखी फट रही थी। फिर वो फकीर कसम खाता है कि मैं अब कपड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही फकीर घर के भीतर प्रवेश करता है, उसके माथे पर पसीना आने लगता है। घबराहट के कारण उसकी नसें खींचने लगती है। ये देखकर उसके मित्र को भी डर लगने लगता है कि कहीं फकीर फिर से कपड़ों की बात ना कर दे। फकीर अपने एक एक शब्द बहुत ही सोच समझकर बोल रहा था। इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि कहीं उसके मन से, कहीं उसके मुंह से कपड़ों की बातें ना निकल जाए। फिर फकीर अपने मित्र का परिचय देना शुरू करता है कि ये मेरा मित्र है, ये बहुत ही अच्छे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद फकीर ने अपने आप को संभाला और जो बात उसके मन के अंदर उबल रही थी, घूम रही थी, एक ज्वालामुखी के समान बाहर आई। उन्होंने उनसे कहा कि ये कपड़े मेरे नहीं हैं। आखिर उस फकीर ने इतनी कोशिश की और इतनी कोशिश करने के बाद भी वो अपने अंदर चल रहे विचारों को नहीं रोक पाया। ऐसा ही तो आजकल सभी के साथ होता है। आप, हम सभी लोग, कोई नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई गलत विचार आए, कोई बुरे विचार आए, कोई गंदा विचार आए, पर ना चाहते हुए भी हमारे अंदर गंदे विचार चलते रहते हैं, आ जाते हैं। जब एक संत, एक फकीर अपने विचारों को नहीं रोक सकता तो हम तो एक आम इंसान हैं, हम कैसे अपने विचारों को रोक सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। जो भी विचार आपके भीतर उठते हैं उनको आने दो। अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो वो ज्वालामुखी बनकर फटेंगे। हमारे अंदर गलत बातें, नकारात्मक बातें बहुत ही जल्दी आ जाती है। नकारात्मक बातें हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए अपने विचारों को समझो और जानो कि आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, और अगर ये विचार गलत हैं तो उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि एक गलत विचार अपने साथ बहुत सारे गलत विचार लेकर आता है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने मन में उठने वाले गलत विचारों को, गंदे विचारों को रोक सकते हैं। हमारे मन में सही बातें कम समय के लिए रहती है और गलत बातें लंबे समय तक रहती है। हमारे साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम उसे कम ही याद रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है। वैसे ही गलत विचार हैं, ये हमारे मन में बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं। हमारा मन हमें गंदी चीज़ों की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि हमारे मन की खासियत है, जब भी एक लड़का एक लड़की को देखता है या फिर एक लड़की एक लड़के को देखती है तो दोनों के भीतर आकर्षण पैदा होता है। उन दोनों को काम वासना अपनी तरफ खींचती है और उस समय हमें अपने आप को संभालना होता है। इसीलिए आपको खुद से गंदी बातें करना बंद करना होगा। अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं तो आप परेशान मत रहो। बार बार अपने आप को ये मत कहो कि मेरे भीतर ये गलत विचार
क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सब कुछ आपके वश में नहीं है। आपके मन में काम वासना की भावना आएगी, आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकृति ने हम सभी को ये ऊर्जा प्रदान की है। सभी के अंदर ये भावना आना स्वाभाविक है। जब भी आपके मन में गंदे विचार या फिर गलत विचार आए तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान को आप सभी लोग आसान समझते हैं। आप लोग समझते हैं कि ध्यान करने से क्या होता है। ध्यान करने से हमारा समय और भी ज्यादा बर्बाद होता है। इससे अच्छा तो हम अपने दोस्तों से बातें कर ले, इससे हमारा मन हल्का भी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ध्यान से वो सब कुछ हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर हमें गलत बातों से छुटकारा पाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन में गलत विचार ना आए, तो आपको ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ध्यान करो तो उस समय आप ईश्वर को याद करो, भगवान का शुक्र अदा करो, खुद से बातें करो, क्योंकि ध्यान के समय आपकी जितनी भी गलत बातें हैं वो अच्छी बातों में बदल जाती है। अच्छा सोचने से, अच्छा करने से हमें अच्छी ऊर्जा मिलती है। ध्यान करने से हमारे मन में उत्साह आता है, मन को शांति मिलती है। हमारे अंदर जितने भी गलत विचार चल रहे होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। ध्यान करने से हमारा तनाव कम होता है और हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। हमें अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमारे मन के भीतर गलत विचार प्रवेश नहीं करते हैं। क्योंकि काम में व्यस्त रहने की वजह से हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हैं। आपका जिस भी चीज़ में मन लगता हो, आपकी जो भी आदत हो, आपको जो भी कार्य करना अच्छा लगता है, आप अपने उस कार्य को अपना पूरा समय दो। फिर देखना आपके मन के भीतर कोई भी गलत विचार नहीं आएगा। जब भी हम अपने मनपसंद काम को करते हैं तो हम उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। इसीलिए अपने काम को अपना पूरा समय दो। आप चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखो। आपको कुछ भी गलत लगे, आप तुरंत उस चीज़ से, उस जगह से दूर हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में आपके बहुत से ऐसे दोस्त होंगे, बहुत से ऐसे रिश्तेदार होंगे, बहुत से ऐसे रिश्ते होंगे जिनके बिना आप नहीं रह सकते। और उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे जब भी बात करते हैं तो आपको गलत ही बातें बताते हैं, आपके सामने गलत बात ही करते हैं। और कुछ लोग तो आपसे इतनी बुरी बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, उनको नज़रअंदाज करना है। अगर आप उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करोगे तो आप उनकी बातों में उलझते ही चले जाओगे। मतलब आप जब तक गलत लोगों के साथ रहोगे तब तक आपको अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी और आप हमेशा ही गलत बातों में, गलत धारणाओं में उलझे रहोगे। क्योंकि ऐसे लोग अपनी गलत बातें आपके अंदर छोड़ देते हैं और फिर बाद में आप परेशान होते रहते हैं। जब भी आपके मन में कोई गलत विचार आए तो उसी समय आप गहरी सांस लें और उन विचारों से दूर हो जाए और अपने काम में लग जाए। और आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो जोश और उमंग से भरे हों, जो हमेशा हंसते रहते हों, जिनके साथ रहकर आपका तनाव भी दूर हो जाए। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर भी नकारात्मकता आती रहती है। इसीलिए जितना हो सके नकारात्मक लोगों से दूर रहें।